हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज चेक करेंगे हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह मैंने आज यहाँ 4 किंग्स की एनर्जी रखी है। तो आपको कैसे चुनना है, आपके पार्टनर को चुनना है गाइस। आपके पार्टनर का साइन जो है वो वाला चुनना है। तो ये है एयर साइन, क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपके पार्टनर हैं तो आप ये वाला कार्ड चुनिए। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न अगर आपके पार्टनर हैं तो आप ये वाला कार्ड चुनिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला। और अगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पार्टनर हैं तो आप ये वाला चुनिए, किंग ऑफ कप्स वाला। और अगर एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर हैं तो आप ये वाला चुनिए। ओके गाइस, तो चुनाव करना आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल ईजी हो चुका है। किस कार्ड को चुने आप बेहतरी से चुन सकते हैं। और ये मेल फीमेल सिर्फ ये एनर्जीज है गाइज। आपके पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल सबको ये एनर्जीज मैच करेंगी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का साइन चुनना है इनमें से। ओके, तो मैं चलती हूँ पाइल 1 से। स्टार्ट करते हैं गाइज। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये पाइल 1 यानी किंग ऑफ सॉर्ड्स, जिनके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। चलिए कार्ड शफलिंग कर लेते हैं गाइस। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपनी स्टूडियो को याद कीजिए, उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। तो गाइज मैंने जैसे कि बताया, जनरल रीडिंग्स होती है, सबको मैच नहीं करेंगे लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम करती है। और एक बात और ध्यान रखिए, आपके पार्टनर चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आप इस कार्ड को चुन सकते हैं क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम करंट एनर्जीज निकालते हैं। करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स बताएं। इसके अलावा गाइज मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी मंथली रीडिंग ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत जल्द मे की रीडिंग पोस्ट करने वाली हूँ। चलिए हम देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स बताएं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द फूल। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम में देखिए 9 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मुझे जो व्यूअर दिख रहे हैं वो मुझे लगता है कि आप एक्वेरियस हो सकते हैं और आप एरीज हो सकते हैं। और एरीज जो सेजिटेरियस मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं कि मेरे जो व्यूअर दिख रहे हैं वो है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। तो साइन कुछ भी हो गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए जो भी इस साइन के हैं उनकी करंट फीलिंग बता रही हूँ गाइज। यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो एक रिस्क आपके लिए लेना चाहते हैं। ये कार्ड बताता है कि उन्होंने सोच रखी है कि आपकी रिलेशनशिप में वो एक चांस जरूर लेंगे, चाहे कितनी ही मुसीबतें हो। ये फूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं। यानी कि जो आपके देखने वाले हैं, यानी कि मेरे जो व्यूअर हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हैं। और उनको लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और जो आपके पार्टनर हैं जिनके बारे में एक्वेरियस, जेमिनी या लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं, वो आपके लिए एक रिस्क लेना चाहते हैं। मैं आपके पार्टनर की फीलिंग देख रही हूँ तो उसी के बारे में बोलूँगी। तो अगर आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं तो उनकी एनर्जी ये है कि वो आपके लिए एक रिस्क लेना चाहते हैं। डेफिनेटली वो चाहे कितनी मुसीबतें आए लेकिन वो चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में एक चांस जरूर लें, ताकि उनको पता चले कि भाग्य उनको कहाँ क्या कैसे दिखाता है। यानी कि आपके रिलेशनशिप में आगे जाके क्या होगा वो देखना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि इमेच्योर बहुत है अभी, यानी कि मैच्योरिटी उन्होंने बहुत की, बहुत गलतियाँ की है आपकी रिलेशनशिप में। लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं कि आपके साथ एक अगर पैशनेट स्टार्ट होगी तो वो कैसी होगी, आपके साथ अगर जीवन चलेगा तो कैसे चलेगा, ये वो देखना चाहते हैं। क्योंकि उनका प्यार और आपका पैशन देख चुके हैं गाइज वो। और अब चाहते हैं कि आपके साथ वो ज़िंदगी बिताएंगे तो वो कैसी रहेगी। उनके थॉट्स कहते हैं, ये उनके थॉट्स बता रहे हैं गाइज कि आपके साथ वो जीवन जीना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते के लिए वो रिस्क लेते हैं तो कितना सही होगा, कितना सही जाएगा ये रिस्क। लेकिन वो लेना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें कोई गुड न्यूज़ दें। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कहें आके कि यस, तुम क्या मेरे से प्यार करती हो, मेरे साथ रहोगी ज़िंदगी भर। ये वो सुनना चाहते हैं, ये गुड न्यूज़ है उनके लिए गाइस। यहाँ पे मैच्योरिटी मुझे आपके पार्टनर में बहुत दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके थॉट्स ये कहते हैं कि आप उनसे कहें, एक कमिटमेंट के लिए कहें। ये दरअसल गुड न्यूज़ उसी बात की चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कहता है कि आप उनके विश हैं।
उनको शायद उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन वो शायद आपके साथ एक रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं न कहीं देखना चाहते हैं कि अगर आपके साथ अगर विश पूरी हुई, आपके साथ उनकी जीने की तमन्ना पूरी हुई, तो किस और ले जाएगी उनको? क्या अच्छा होगा, बुरा हो? ये ज़रूर जानना चाहते हैं। डेफ़िनेटली अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉज़िटिव कार्ड है गाइस। अब देख लेते हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं। चलिए देख लेते हैं। ये तो हो गई उनकी फीलिंग्स, अब इंटेंशंस देख लेते हैं। क्या करना चाहते हैं रिलेशनशिप में? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मेरे व्यूअर के लिए क्या करना चाहते हैं? इंटेंशंस बताइए। ओके, इंटेंशंस देख लेते हैं। वी हैव द वर्ल्ड, वाओ, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। इरादे इनके बहुत अच्छे गाइस। यहाँ पे ये दो मेजर अरकान है। सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एक नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। जो रिश्ते में अब तक उनको दुविधाएं थी, जैसे देख लीजिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो जगलिंग कर रहे थे अपने माइंड में, आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया है। देखिए कार्ड बीच में आया था गाइस, यहाँ पे आया था कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि गाइस उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है ना उनकी ज़िंदगी में, उससे वो तंग आ चुके हैं। अपनी लाइफ जी के जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ देखी है वो बहुत अच्छी नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ ऐसा फेस किया है जो जिस तरह से वो अपनी लाइफ नहीं जीना चाहते थे, और अब उस तरह के अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अपनी खुद की डिज़ायर्स, अपनी खुशी के लिए जीना चाहते हैं। अब उन्होंने बहुत कर लिया, घर वालों के लिए बहुत कर लिया और लोगों के लिए, लेकिन अब वो अपनी खुद की खुशी के लिए जीना चाहते हैं, और इसीलिए वो एक साइकिल ख़त्म करके आपके साथ साइकिल शुरू करना चाहते हैं। ये माइंड में जगलिंग थी, लेकिन उस जगलिंग से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी ये कहता है कि अब उनको लगता है कि भाग्य मेरे पक्ष में है। अगर मैं इसको व्हील अपने आप घूमेगा तो आप भाग्य उनके पक्ष में होगा, तो सब चीज़ें उनके पक्ष में होगी। कहीं ना कहीं वो आपके कनेक्शन के बारे में भी यही सोच रहे हैं। आपका कनेक्शन हालांकि उन्होंने भाग्य पे छोड़ा है, बहुत मिन्नतें कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है, इंटेंशंस यही है कि भाग्य आप दोनों को ज़रूर मिलाएगा। क्योंकि आपका कनेक्शन भी मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ एक डेट पे जाना चाहते हैं वो। ये भी हो सकता है कि आप में लॉन्ग डिस्टेंस हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो कार्ड तीनों कह रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि ये इनको जो आपके पार्टनर हैं, इनको ये लगता है कि आप इनके भाग्य में हैं और आपको ये भाग्य से मिले हैं, क्योंकि आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन के रूप में देखते हैं, जो कि ये डिज़र्व नहीं करते। और अगर आप इनको मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ भाग्य ने आपको मिलाया, और आगे भी भाग्य ही मिलाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने माइंड में जो जगलिंग कर रहे थे उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस ये है कि मेरे माइंड में आपके लिए बिल्कुल श्योर हो, फॉर श्योर कि आप इनकी लाइफ में हो, ये चाहते हैं कि ये एक श्योरिटी चाहते हैं कि आप इनके भाग्य में हो, भगवान इनका कुछ ऐसा इशारा दे। तो इंटेंशंस बहुत अच्छी है गाइस इनकी। अब एक्शन देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें एक्शन बताइए, कुछ दिनों में, फ्यू डेज में इनके एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर के लिए, क्या एक्शन लेंगे? ओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जंप होके आएगा इस एक्शन के रूप में। देख लीजिए एक्शन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, बॉटम में देखिए 8 ऑफ कप्स। इनको लगता है कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आप डेफिनेटली आप इन्हें छोड़ के चले जाइए। एक्चुअली एक्शन इनका ये है गाइज कि ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको पता है कि किसी को इनको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे डेथ का कार्ड है और 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे गाइज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी था। गाइज ये पार्टनर अभी अकेले हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई और भी है तो ये बिल्कुल अकेले हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। कहीं इनकी लाइफ में अगर कोई शादीशुदा है तो भी अकेले हैं, क्योंकि ये उससे कोई रिलेशनशिप में नहीं है। गाइज ये कार्ड कहता है कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं। बहुत सारे लोगों के बीच, फैमिली मेम्बर्स के रहते हुए भी वो अकेला फील करते हैं, क्योंकि जो प्यार आपसे मिला है वो और कहीं भी नहीं पाते। और ये कार्ड ये कहता है कि उनका जो फोकस है ना, सिर्फ और सिर्फ वो, उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, कमाने जाना, घर पे आना, वापस उसी वही रूटीन चल रहा है एक। वो चाहते हैं कि इस रूटीन से बाहर निकला जाए, इसीलिए वर्ड का कार्ड भी आया है। फैमिली मेम्बर्स के बीच में होते हुए भी वो अपने आप को अकेला फील करते हैं, घर वालों के बीच में होते हुए भी तो भी अकेला फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार फील करते हैं। आप जैसा उनको खुशी देते हैं और कोई नहीं दे सकता। इसलिए वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं, चाहे उनकी कोई शादीशुदा है तो भी, और चाहे उनकी लाइफ में कोई और है तो भी वो अपने आप को अकेला फील करते हैं कहीं भी जाते हैं तो।
डेथ का कार्ड ये है कि अब इस परेशानी से वो बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को अकेलेपन से वो परेशान हो गए और कहीं ना कहीं रातों को उनको नींद नहीं आती, और इसी वजह से वो इस ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अपने आप में बदलाव कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे खुशी से जिया जाए ये वो सोच रहे हो। कहीं ना कहीं इस बदलाव के कारण उनमें इनर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और अपनी किसी को छोड़ के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके पार्टनर की, जो ये आपके पार्टनर है, डेफिनेटली इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ देखा था कि एक्शन क्या लेंगे, डेफिनेटली ये अपने अकेलेपन से दूर भागेंगे और कहीं ना कहीं अपनी बदलाव लाके आपकी तरफ आएंगे। एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड फिर भी ये कहता है कि थोड़ा स्टक रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बातें इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी बातों में आपको थोड़ा बहुत एक्शन जरूर मिलेगा। और एक्शन के रूप में ये कार्ड आया है, डेथ का कार्ड, यानी कि कुछ दिनों में इनमें, इनके नेचर में और इनके एक्शन में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको दिखेंगे, जो आपके लिए पॉजिटिव होंगे। तो ये थी रीडिंग गाइज। अब एक एडवाइस कार्ड में आप मेरे व्यूअर के लिए लूँगी कि इनके लिए क्या एडवाइस है। यूनिवर्स, हमें ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड है गाइज, इनसे देखते हैं एडवाइस क्या आती है मेरे व्यूअर के लिए। इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। फीलिंग्स और इंटेंशन आपके पार्टनर के हमने देख लिए, एक्शन भी देख लिए। आप देखते हैं कि आपको क्या सलाह है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, डिसीट गाइज, आप सलाह है कि आप किसी भी चीज़ से डिसीट के रूप में मत रहिए, यानी कि कुछ छुपाए नहीं। आप किसी से ईर्ष्या या द्वेष मत रखिए, आप सिर्फ अपना काम करिए, ये आपको कहा जा रहा है। और दूसरा, ये कार्ड का मीनिंग ये है, जो थोड़ा डराने वाला है गाइज, ये आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी चीज़ों से सतर्क रहिए। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो उनसे सतर्क रहिए। अगर आपसे कुछ भी कहते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि एडवाइस ये है कि आप जो उनके एक्शन देखेंगे, मतलब किसी आदमी को जज करना हो तो उसके एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। तो आपको ज़रूरत है ध्यान देने की। हो सकता है आप सही हैं, कौन गलत है कौन सही है ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कार्ड ही कह रहा है कि आपको थोड़ा सतर्क करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के एक्शन पे ध्यान दीजिए। हालांकि इनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन की एनर्जी नहीं है, पर ये कार्ड बताता है कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ वो आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है कि अच्छे वे में हो या बुरे वे में, मैं नहीं बता सकती, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कुछ छुपा रहे हैं, पर्दे के पीछे रह के कुछ कर रहे हैं। तो आप इनसे थोड़ा सा सतर्क रहिए और इनके एक्शन पे ज़्यादा गौर कीजिए। ओके, तो आपको सलाह यही है। आप चलते हैं, हम इनके कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं कि आपको ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए गाइस, मैं लिटिल हार्ट्स का यूज़ करूँगी आज, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। चलिए कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालते हैं, नीचे से निकालती हूँ मैं। फर्स्ट मैसेज वी हैव, पतली कमर तिरछी नज़र। ओके, सेकंड है ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी। कभी कभार ही आपको बहुत ज़्यादा घूर के देखते हैं आपके फ़ोटोज़ को, या आपको छुप छुप के देखते हैं, तो इसीलिए आए, तुम सा नहीं देखा। तो आप सा इनको कोई भी नज़र नहीं आता दुनिया में। और देखते हैं, तौबा तौबा तेरा गुस्सा। तो आपके गुस्से भी शायद डरते हैं गाइस। यहाँ पे नीचे से निकालती हूँ थोड़ा सा। घंटों बातें करेंगे, तो इनकी इच्छा आपसे बहुत ज़्यादा बातें करने की, बहुत देर तक बातें करने की। और देखते हैं हार्ड वर्क। तो मैंने कहा ना, जैसे कि इनका फोकस सिर्फ अपने करियर की साइड है गाइस। कभी मेरे लिए भी खाना बनाओगी। ओके, तो आपसे कह रहे हैं कि आप इनके लिए कभी खाना बनाएंगे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। पास तो आओ। तो ये लास्ट मैसेज था गाइज आपके लिए, पास तो आओ। ये थे कुछ मैसेजेस इनके द्वारा। कुछ भी रीडिंग में पसंद आता है आपको, लाइक किए बिना मत जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ 5 सेकेंड में। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला कार्ड, यानी कि आपके पार्टनर का साइन अगर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस और एक्शन देख लेते हैं हम। चलिए शफल करते हैं गाइस। गाइस, मेरी मंथली रीडिंग आने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा। आप मे के लिए मंथली रीडिंग करने वाली हूँ मैं, तो वो देखिएगा गाइस। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम इनकी फीलिंग्स देखते हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की मेरे व्यूअर के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स हमें बताएं। चलिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर जो मेरे देख रहे हैं व्यूअर वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ये आपका साइन है गाइस, है ना। ये तो आपके पार्टनर का हो ही गया, लेकिन ये आपका जो मेरे देख रहे हैं व्यूअर, उनका साइन है।
तो यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो ये करंटली क्या फील कर रहे हैं गाइस? ये करंटली मुझे लगता है कि यहाँ पे बिजनेस पर्पज से किसी से मिल रहे हैं, लेकिन बात ये आपके बारे में कर रहे हैं। मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है गाइज, ये किसी और पर्पज से, किसी और ऐसे जिम्मेदार पर्सन से मिलने गए हैं या फिर कुछ काम के सिलसिले में गए हैं, लेकिन ये आपकी बात छेड़े हुए हैं, यानी कि आपकी बात उनसे कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं कि आपके लिए क्या किया जाए, या किसी इनडायरेक्टली आपके बारे में पूछ रहे हैं, सलाह ले रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपसे जो प्यार है इनका बहुत ज़्यादा है गाइज। यहाँ पे ट्रू फीलिंग्स आ रही है मुझे, और उनको लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन है, जो कि जिससे आप दोनों एक दूसरे के प्रति कहते हैं ना, वो तड़प है गाइस, आप दोनों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति तड़प है, मिलने की तड़प, एक दूसरे को प्यार करने की तड़प। ये तड़प आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सताती है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो आपके प्रति बहुत पैशनेट है। ये दो कार्ड मुझे ये भी कहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी है ना, तो उसके अगर इनके जो आप मेरे व्यूअर हैं उनके साथ कोई थर्ड पार्टी है, तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इनका, बिल्कुल। ये घर वालों से या उस थर्ड पार्टी से बिल्कुल बोर हो चुके हैं। इनको लगता है कि शायद सारी हैप्पीनेस शायद आप में है, वो जो जो फीलिंग आती है ना अपनेपन की, वो सिर्फ आपसे आती है इनको। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि इनकी वर्तमान भावनाएं, इनकी फीलिंग्स ये कहती है कि या तो आपको उठा के ले जाएं या भगा के ले जाएं। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि जो इनके माइंड में ड्यूलिटी चल रही थी, अब तक ये सोच नहीं पा रहे थे कि किसका चुनाव किया जाए, उस चुनाव से बाहर आ चुकी है, यानी कि जो द्वंद्व इनके माइंड में चल रहा था उससे बाहर आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको एक शांत वातावरण में आपके लिए डिसीजन ले चुके हैं। मन ही मन ही आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। इनकी करंट फीलिंग्स ये कहती है, इनके थॉट्स ये कहते हैं कि आपको या तो कहीं ले जाया जाए, अगर ये दुनिया से आपके लिए लड़ नहीं सकते तो आपको कहीं ले जाया जाए, और नहीं तो आपको एक ऐसी जगह ले जाके सारी बात समझाई जाए जहाँ पे मतलब आपको डेट ले जाने जा सकते हैं। ये कार्ड ये कहते हैं, तीनों कार्ड की इनकी भावनाएं आपके लिए बहुत प्योर है। इनको नहीं लगता कि आपको कोई खुशी किसी भी पर्सन से आपको कोई रिप्लेस कर सकता है, इनको नहीं लगता। कोई थर्ड पार्टी है तो उसको आउट करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये उसको साफ शब्दों में कहना चाहते हैं गाइज, और इसीलिए सलाह भी ले रहे हैं। उनको लगता है कि शायद इनके कहने से किसी का दिल टूटे, लेकिन इनकी खुद की भावनाएं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये आपके लिए फील जो करते हैं वो किसी और के लिए नहीं कर सकते। करंटली मुझे यही दिख रहा है कि आपको अगर दुनिया के सामने नहीं ले जा सकते, तो ये आपको कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे दुनियादारी जिसके बीच में नहीं है, और आपको कहीं ले जाया जाए, यानी कि भाग जाए लेके, या फिर कुछ ऐसा हो कि अपने आप ये चीज़ें अपने आप सुलट हो जाए। इनकी मर्जी ये है कि आपको अपनी लाइफ में रखें, सबसे बड़ी बात ये है। तो मुझे इनकी फीलिंग्स यही कह रही है कि आपके लिए, आपको इन झंझटों से या इनकी परेशानियों से दूर करना चाहते हैं। आप देख लेते हैं बॉटम में क्या आता है। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपके साथ स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं गाइस। ये देखिए, थोड़े इमेच्योर लगते हैं मुझे, लेकिन फिर भी आपके साथ एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। ये कार्ड कहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे बहुत जल्द। चलिए इंटेंशंस देख लेते हैं इनकी क्या कहते हैं। ये तो करंट फीलिंग हो गई गाइस, अब इंटेंशंस देख लेते हैं। इंटेंशंस क्या है इनकी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्स, जैसा कि मैंने कहा आपके लिए बहुत पैशन फील करते हैं। द सन, वाओ, नाइन ऑफ कप्स, और क्या मैं बोलूँ गाइस, यहाँ पे देखिए फाइव ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे इनको लगता है कि अगर इनकी ज़िंदगी से अगर आप चले जाएंगे ना, तो कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये सबसे सैड कार्ड है मुझे, मेरे लिए ये पूरी डेक में सबसे सैड कार्ड है। हालांकि टेन ऑफ सॉर्ड्स भी होता है, सबसे सबसे बुरा वो माना जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है। हमेशा ये कार्ड मुझे किसी की याद सताती है ना, किसी को वो, और रातों में नींद नहीं आती, तड़प जो होती है ना, वो मुझे इस कार्ड में दिखाई देती है गाइस। ये कार्ड इतना मतलब सबसे ज़्यादा दुखी कार्ड मुझे यही लगता है, क्योंकि इस कार्ड में किसी के लिए सच में तड़पना जो होता है ना, वो दिखाई देता है मुझे। ये तड़प और ये मिस करना सिर्फ आपके लिए गाइस, जो आपके पार्टनर है ना, आपको बहुत बहुत ज़्यादा ओवरऑल एनर्जी आई गाइस, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़पते हैं और मिस करते हैं आपको। ये कब कहता है, अगर ये फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर ये आपको छोड़ देंगे ना, तो गाइज इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। ये इनकी एनर्जी ये है। इंटेंशंस क्या है, इंटेंशंस द सन, द सन जहाँ आ जाता है वहाँ पे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इंटेंशन ये है कि आपके साथ परिवार हो, इंटेंशन ये है कि आपके साथ एक बेबी हो, इंटेंशन ये है कि आपके साथ पूरी दुनिया इनकी है। इंटेंशंस और क्या देख बताऊँ मैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आएगा। इस यहाँ पे थोड़ी मैच्योरिटी है इनमें, लेकिन ये आपके साथ एक नई शुरुआत पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। ये कार्ड कहता है कि आपके पास आना चाहते हैं बेधड़क,
मतलब जो विश्वास वाली जो बात होती है ना, वो मुझे इन 3 कार्ड में दिख रही है। आपके प्रति वो बहुत आश्वस्त है, मतलब आपके लिए विश्वास, उनके ट्रस्ट जो इश्यू थे वो ख़त्म हो चुके हैं और कहीं न कहीं वो आपको अपनी विश मानते हैं। आपको अगर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अभी क्या लग रही है उनको अपनी ज़िंदगी में, तो वो सिर्फ़ आप हैं। आपको पाना उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और आप उनकी सनलाइट हैं। तो इसके अलावा मैं क्या कहूँ, इनकी इंटेंशन बहुत आपके पास आने की और आपको पाने की इंटेंशन है गाइस। यहाँ पे तीनों कार्ड मिलके मुझे यही बता रहे हैं कि उनकी इंटेंशंस आपके लिए यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाया जाए और कहीं ना कहीं वो आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है जिनको वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने कहा, 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो मेरे लिए बहुत सैड कार्ड है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते नजर आए। आप देखते हैं एक्शन क्या होंगे इनके कुछ दिनों में। एक्शंस बताइए यूनिवर्स हमें, इनके एक्शन क्या होंगे। गाइस यहाँ पे कोई लियो हो सकता है मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरिस सजिटेरियस भी हो सकते हैं। एक्शन देख लेते हैं इनके क्या होंगे। यूनिवर्स हमें एक्शन बताइए, इनके एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में। एक्शन टेम्परेंस मेजर आर्काना होता है। एक्शन 9 ऑफ सॉर्ड्स और एक्शन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे ना दिख रहा है कि ये आपके साथ अपना पास्ट भुला नहीं पाए, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ये टेम्परेंस चाहते हैं, यानी कि ये एक बैलेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को। जो अनबैलेंस बनी हुई ना, वो जो उदासपन और किसी की सबके साथ रह के भी जो अकेलापन फील करते हैं ना, उससे बाहर आना चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को देख चुके हैं, ये पास्ट जो कनेक्शन थे उनको देख चुके हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कोई भी मेरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप इनकी भावनाओं को समझते हैं, आप इनको जानते हैं कि इनको कैसे टैकल किया जाए, आप इनकी सच्चाई या झूठ जो भी है वो आप इनको समझते हैं। तो ये आपके पास आएंगे और एक स्टेबल लाइफ आपको देना चाहते हैं, और इसीलिए कुछ एक्शन आपके इनके इनके साथ देखेंगे कुछ दिनों में। इनके एक्शन ये होंगे कि रातों को सो नहीं पाएंगे, ये सोचेंगे बहुत कि आपको थोड़ा सा मेरे बैलेंस लाया जाए अपनी लाइफ में, यानी कि जो भी उथल पुथल मची है इनकी लाइफ में उसको बैलेंस करा जाए। लेकिन फिर भी इनको आपको सोच सोच के रातों की नींद उड़ जाएगी और कहीं ना कहीं आपको पास आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और इसीलिए चाहे स्लो एनर्जी में आए लेकिन इनके एक्शन आपके पास आने के होंगे। तो गाइज एक्शन के रूप में तीनों कार्ड बहुत अच्छी हैं और कहीं ना कहीं ये आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, चाहे थोड़ा लेट हो कुछ दिनों में, नहीं तो बहुत थोड़ा टाइम और लेंगे, लेकिन धीरे ही सही, लेकिन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट या ऑफर ज़रूर देने वाले हैं। और देखिए बॉटम में देखिए आप, एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ये आपको क्लियरिटी देंगे इस बात की कि मैं बहुत जल्द आपके पास आने वाला हूँ। आप देख लेते हैं गाइज इनकी एडवाइस एडवाइस क्या है, और फिर उसके बाद मैसेजेस देखेंगे मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है, जो देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस क्या है। वाओ, द टेम्पल पार्ट। ओके, तो आपके लिए गाइज एडवाइस ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी, एक तो आपके जो भी कोई राज हैं उनको बिल्कुल क्लियर कट अपने पार्टनर से बताएं। ये कार्ड ये कहता है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाइए, अपने अपने जो अंदर जो भावना है ना, जो फीलिंग, उनको सामने होके बताइए, अपने पार्टनर को बताइए, उनसे कहिए कि सच्चाई क्या है। अगर आपने उनसे कुछ छुपाया है तो डेफिनेटली वो सच्चाई बताइए। और ये कार्ड कहता है, नंबर 12 का कार्ड है, तो ये कार्ड ये कहता है कि आप उनसे बोले जाके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होने वाली है, यानी कि आप एक ऐसे पाथ पे चलने वाले हैं जो सच की ओर जाता है। तो आप जो भी कुछ छुपा रहे हैं उनसे बिल्कुल सच सच बताइए। अगर नहीं भी छुपा रहे तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को उनको बयां करें कि आप उनके लिए क्या सोचते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अब देख लेते हैं इनकी कुछ मैसेजेस आपके लिए, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। सबसे पहला मैसेज आता है, ओके, तुम मुझे समझती हो। तो वो कह रहे हैं कि आप ही हो जो उन्हें समझते हो। लव यू जान, तो आपको जान बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जेमिनी प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। और देखते हैं, तेरा बन जाऊंगा, ये सॉन्ग है गाइस। ओके, जाऊंगा जाऊंगी जो भी। आई फाउंड अ पीसफुल साइलेंस अराउंड यू। तो जब भी आपके पास आते हैं तो लगता है कि शांति उनके जीवन में आ चुकी है। लव मी लाइक यू डू, तो कह रहे हैं कि आप जैसा चाहें वैसे प्यार कर सकते हैं उनको। एक और देखते हैं, टॉरस प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है। और एक और देख लेते हैं, तुम कैप में भी क्यूट लगती हो। और एक लास्ट और देखना चाहूँगी मैं। चलिए, मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद है, तो आपका गुस्सा इनको बहुत पसंद है। ये थे कुछ मैसेजेस आपके लिए।
कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं चलती हूँ पाइल 3 की ओर। ओके ओके गाइस, तो नंबर 3 वाला कार्ड ये था, किंग ऑफ कप्स। तो अगर आपके पार्टनर का साइन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, तो आपके पार्टनर की भावनाएं देख लेते हैं, करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस और एक्शन देख लेते हैं हम। जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उन पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। गाइज, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ऐसी रीडिंग क्यों करते हैं आप किंग्स को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग की जाती है तो काफ़ी परफेक्टली मैच होती है। ओके, तो मैं इसलिए ऐसी रीडिंग करती हूँ। चलिए देखते हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स बताइए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के मेरे व्यूअर के लिए करंट फीलिंग। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का कार्ड होता है 3 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप रीडिंग देखते हैं तो एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया बॉटम में। तो करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पहले मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस, विब्रो, कैप्रिकॉर्न जो देख रहे हैं मेरे, वो हो सकते हैं, और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो ये 2 साइन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एरीज, ड्यू, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, बहुत स्लो एनर्जी में, यानी कि आपकी सोच विचार चल रहा है, लेकिन चाहकर भी कुछ भी नहीं बता पाते। एक तो किंग ऑफ कप्स ऐसा होता है कि वो अपनी भावनाएं छुपाता है गाइस, और कभी भी आपको सच सच नहीं बताएंगे कि वो अंदर से क्या फील करते हैं, बाहर से क्या दिखाते हैं। ये दोनों में बहुत डिफरेंस होगा गाइस। यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर है वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन छुपा रहे हैं आपसे, बताएंगे नहीं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आएंगे तो सही, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी में आएंगे गाइस। आपके पास आएंगे, उनकी भावना ये कहती है, थॉट्स ये चल रहे हैं कि आपके पास आया जाए और कुछ बताया जाए आपको, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है बीच में, कोई थर्ड पार्टी है जिसने उनका बहुत बुरी तरह दिल तोड़ दिया है। उनको लगता है कि वो झूठ झूठ सच कुछ भी बोलती है किसी के बारे में, तो उनको सुनना पड़ता है। चाह कर भी उनकी लाइबिलिटीज़ या रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है जो निभानी पड़ती है। बहुत करके उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा उनको दर्द हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है इससे वो निकलना चाहते हैं डेफिनेटली। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि ये दर्द है ना, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एक भाग्य को बताता है गाइज, भाग्य में होता है वो कहीं नहीं जाएगा, ऐसी इनकी सोच है। अगर भाग्य में आप मिलोगे तो डेफिनेटली मिलोगे। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली, नई शुरुआत के बारे में सोचते भी हैं, लेकिन उन्होंने सब भाग्य पे छोड़ा हुआ है, भाग्य करेगा जो होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर कुछ हाथ पैर नहीं लाएंगे तो भाग्य भी आपका कैसे साथ देगा। तो डेफिनेटली मैं आपकी यहाँ पे आपके पार्टनर को ये कहना चाहूंगी कि भाग्य तो आपके साथ है, क्योंकि व्हील का फॉर्चून आया, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, लेकिन आपको भी गाइज एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। तो ये इनकी करंट भावनाएं हैं। करंटली वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन सोच विचार ज़्यादा है गाइज, एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। चलिए इंटेंशंस देख लेते हैं उनकी क्या है, एक्शन भी देखेंगे गाइस, क्या एक्शन लेंगे। इंटेंशंस पहले देख लेते हैं, इंटेंशंस क्या है। दी हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो इंटेंशंस तो गाइस वही चक्कर है, मैंने कहा ना, जैसे कुछ सिक्रेटिवली बहुत कुछ प्लान। इंटेंशंस यही है कि आपके साथ एक दुनिया बसाई जाए, आपके साथ आप इनके विषय हैं गाइज, यहाँ पे आप इनके विषय हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनको जकड़े हुए हैं। ये चाहकर भी उससे छुटकारा नहीं पाना चाहते। देखिए, आप ये सीक्रेट रखना चाहते हैं, आपको इंटेंशंस इनकी यही है कि जब तक ये इस बंधन से छूट नहीं जाते आपको सीक्रेट रखेंगे। कहीं ना कहीं की इनकी ये सीक्रेट रहना चाहते हैं, आपको रखना चाहते हैं, आपके कनेक्शन को सीक्रेट रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके विश हैं। आप मिल जाते हैं तो इनको पूरी दुनिया मिल जाएगी, लेकिन किसी बात को लेके स्टक है, इसलिए इंटेंशंस ये है कि फिलहाल ये सीक्रेटिवली कुछ करेंगे। मतलब इंटेंशन इनकी बहुत प्योर है, आपको पाने की इंटेंशन से, लेकिन स्टक एनर्जी से निकल नहीं पा रहे। ये सीक्रेट रखना चाहते हैं गाइज आपको, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। बॉटम में देखिए क्या आता है, एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ गया। आपके साथ इंटेंशंस बहुत अच्छी है गाइज, इनकी प्योर है इंटेंशंस, और इनके दिलो दिमाग में कोई छल कपट नहीं है, सिर्फ ये थर्ड पार्टी में है, इसलिए थोड़े स्टक है। अब एक्शन क्या लेंगे वो देखते हैं, एक्शन क्या होंगे। यूनिवर्स हम इनके एक्शन बताइए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के कुछ दिन में एक्शन क्या होंगे। चलिए एक्शन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ पे एक्शन के रूप में डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगी, अगेन ये थर्ड पार्टी का कार्ड होता है गाइज। यहाँ पे कोई कोई लेडी पर्सन है जो कि इनको दबा रहा है, यानी कि
ना चाहते हुए भी उनकी लाइबिलिटी या इनके हुक्म हुक्म चलाना होता है ना, ये कुछ ऐसा कार्ड है कि कोई इनकी मैनिपुलेशन की एनर्जी है इस औरत में, और वो इनको मैनिपुलेट करती है किसी बात को लेके या किसी चीज़ को लेके, इन पे दबाव बनाए हुए है। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि थोड़े से इमेच्योर होकर आपके पास आना चाहते हैं, अपनी भावनाएं बताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये वेट कराएंगे आपको। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि अपनी अभी इनका फोकस सिर्फ अपनी बिजनेस करियर पे या जो भी जॉब कर रहे हैं उस पर रहेगा। ये आना तो चाहते हैं गाइज, लेकिन स्लो एनर्जी है, और ये अपनी फीलिंग्स अभी आपको नहीं बताएंगे, कुछ टाइम और लेंगे, क्योंकि ये जो लेडी है इनके बीच में है थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई थर्ड पर्सन है जिसको लेके ये दबाव में है। बहुत स्लो एनर्जी में आएंगे और अभी अपनी दुनिया में अकेले हैं गाइज। इनका फोकस सिर्फ अपने बिजनेस और करियर पे है। तो कुछ दिनों के लिए आपके पास आना तो चाहेंगे, लेकिन इनका फोकस पूरा अपने बिजनेस और करियर पे रहेगा। ये इनकी एक्शन में ये कार्ड आए हैं, तो हो सकता है कि कुछ एक्शन आपको देखने को मिले, लेकिन ये अकेले फील करेंगे, बहुत दिन तक अलोन फील करेंगे और कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहेंगे। लेकिन अगेन ये दबाव का कार्ड आया है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्शन इनका दिखाई देगा आपको, लेकिन फिर भी कुछ के लिए हो सकता है कि ये कुछ बोलें आपसे, अपनी फीलिंग बताएं। आप देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस क्या है। गाइस यहाँ पे सारे साइन है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको साइन बताया जाए। ओके, सारे साइन एडवाइस कॉर्नोकोपिया। तो बिल्कुल आप अपनी डिजायर्स को खुला छोड़िए गाइस, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए। आप अपनी जो न्यू बिगनिंग है, कॉर्नोकोपिया एक अबंडेंस को बताता है। जो मेरे व्यूअर है वो अपना काम करें। आपको सलाह यही है, 11 का कार्ड है, आपको सलाह ये है कि आप अपनी जॉब पे, प्रोफेशन, जो भी आप काम करते हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये स्टक हैं, अभी अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको थोड़ा वक्त दें और अपने काम पे ध्यान दें। अगर ये अपनी काम पे इनकी अबंडेंस आती है तो ज़रूर ये आपकी बहुत सोचेंगे और थर्ड पार्टी से निकलने की भी सोचेंगे। हो सकता है कि ये न्यू बिगनिंग आपके साथ करें। ये डिज़ायर्स को पूरा करने का कार्ड भी होता है, तो गाइज ये अपनी डिज़ायर्स को, आप अपनी डिज़ायर्स पर फोकस रखिए, यानी कि आपकी क्या इच्छा है वो देखिए आप, और अपना काम करते रहिए। आपके लिए सलाह यही है गाइज। अब इनके द्वारा मैसेज देख लेते हैं, आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज मैं इसमें से निकाल रही हूँ गाइज, देखिए आप, इसमें से जो भी आएगा। चलिए, एक आ गया, कहो तो तारे तोड़ लाऊं। तो आपके पर्सन की ये फीलिंग है आपके लिए, वो तारे तोड़ के लाना चाहते हैं यानी कि आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। जान समझा करो, तो जान बोल देंगे आपको, और देखते हैं क्या आता है। एक और है, आज फिर तुम पे प्यार आया है। तो आज फिर से आप पे प्यार आया, ये सॉन्ग है गाइस। मैं तेरा हूँ सिर्फ तेरा, तो बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ आपका हूँ और सिर्फ आपका। बहुत सारे मैसेज गिर गए। थर्ड पर्सन देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको को कोई थर्ड पर्सन जरूर है, क्योंकि बहुत दो दो तीन तीन बार कार्ड आए गाइस। ये स्टक है और अभी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, थोड़ा टाइम और लेंगे, इनको टाइम दीजिए गाइस। मेरी सांसों में हो तुम। ओके, तो कह रहे हैं मेरी सांसों में हो तुम। और देख लेते हैं लास्ट, आई लव द वे यू स्माइल। जैसे कि तुम स्माइल करते हो वैसा बहुत अच्छा लगता है इनको, इनको पसंद आता है। आई लाइक योर स्माइल, दो बार आएगा इसी वाला, देखिए आप। तो ये थे कुछ मैसेजेस इनके द्वारा। आपको रीडिंग पसंद आती है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ पाइल 4 में। हेलो पाइल 4, तो जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था, यानी कि आपके पार्टनर का साइन अगर एरिस लियो सेजिटेरियस है, तो इनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस और एक्शन क्या होंगे हम देख लेते हैं। तो गाइस, जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स हमें बताइए कि उनके पार्टनर की, यानी कि एरिस लियो सेजिटेरियस की, मेरे व्यूअर के प्रति क्या फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स बताइए, क्या थॉट्स चल रही है, क्या फीलिंग्स है। ओके, द टावर, क्या द टेम्परेंस, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ लग रहा है नो कांटेक्ट या ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स गाइस, यहाँ पे तो बहुत दुखी मुझे सिनेरियो लग रहा है। तो आपके पार्टनर या तो एरीज हो सकते हैं, या फिर सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ये मेरे व्यूअर का साइन है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्ड देखिए गाइस, इनकी ज़िंदगी, जो आपके पार्टनर की ज़िंदगी है, यानी कि एरिस लियो सेजिटेरियस की ज़िंदगी बहुत अनबैलेंस चल रही है। अनबैलेंस के चलते ये कोई डिसीजन ऐसा लेते हैं जो कि बहुत ही मतलब बिना सोच विचारे डिसीजन ले रहे हैं। जो पास्ट में गलतियां कर रहे हैं वो डेफिनेटली आगे भी करते जा रहे हैं, उनसे सबक नहीं ले रहे हैं। कुछ ना कुछ ये किसी की नहीं मानते होंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये अपनी मनमर्जी करते हैं। गाइज, ये जो आपके पार्टनर है ना, इनको कोई सलाह देता है तो अपनी सलाह नहीं मानते, और इनका
शायद दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, मुझे लगता है कि बार बार इनको ऐसे डिसीजन लेते हैं जो इनके लिए सही नहीं है। यहाँ पे देखिए टावर मूवमेंट आया, यानी कि आपके दोनों में कोई टावर मूवमेंट आए हैं, तो बिल्कुल आपके ब्रेकअप हो चुका है या फिर बहुत जोर से झगड़ा हुआ है या बहुत ऐसे मूवमेंट आ चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। डेफिनेटली ये कार्ड ही कहता है कि आप में ये 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड और ये टावर मिलके और ये 8 ऑफ सॉर्ट्स, देखो ओवरऑल एनर्जी देखिए आप, ये तीनों कार्ड मिलके कहते हैं कि ये ये जो आपके पर्सन है वो रातों में सो नहीं पाते, ये पास्ट की गलतियों को दोबारा दोहराते हैं। स्टक एनर्जी में होना, 8 ऑफ सॉर्ट्स में होना, ये बताता है कि इनको कोई चीज़ बांधे हुए है, यानी कि मुझे लगता है कि इनके थॉट्स इनको बांध रहे हैं। सॉर्ट्स की एनर्जी थॉट्स को दर्शाती है गाइज, यहाँ पे कोई और बर्डन नहीं है। यहाँ पे अपनी सोच या अपने डिसीजन को बार बार गलत डिसीजन लेते हैं और बार बार ये स्टक हो जाते हैं, और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा रातों में सो नहीं पाते, अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहते, बल्कि वो गलतियां किसी की नहीं मान के अपनी बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, जिससे आपका और इनका कनेक्शन टूट सा गया है। एक अभी जो राइट नाउ जो पोजीशन देखते हो इनके माइंड में यही है कि अ, एक जिंदगी को बैलेंस किया जाए, लेकिन ये टावर मूवमेंट से बाहर आना चाहते हैं गाइस। ये आपके पार्टनर है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं अपनी स्थिति को कैसे सही करूं। इनके मन में ये है कि ये जो टावर मूवमेंट आया है उसको सही की बैलेंस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, लेकिन हो नहीं पा रही। कुछ ऐसे डिसीजन है पास्ट में लिए हुए जिनके कारण वो अभी भी परेशान हो रहे हैं। जो डिसीजन इन्होंने गलत लिए वो इनको और आपके कनेक्शन से दूर करते जा रहे हैं। आप दोनों में डेफिनेटली कोई टावर मूवमेंट आया है जिसके बारे में ये बाहर निकलना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब इनके इंटेंशंस देखते हैं आपके प्रति क्या है। स्पिरिट्स हमें एरिस ल्यू सजिटेरियस के इंटेंशंस बताइए, वो इस कनेक्शन में क्या करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही सीरियस मैटर है गाइस। या तो ये स्टेबल नहीं है अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को हील करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा मुझे तो लग रहा है यहाँ पे कोई इनके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इंटेंशंस क्या हैं अभी इस वक्त, इंटेंशंस क्या करने को है। चलिए इंटेंशंस अगेन गाइस, 8 ऑफ सॉर्ट्स आपके सामने कार्ड शफल किए मैंने, 8 ऑफ सॉर्ट्स, द फूल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस ये स्टक हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी ना अनबैलेंस, जैसे कि मैंने कहा कोई बैलेंस नहीं है, ना तो इनकी कोई लाइफ स्टेबल है, ना ये आपके प्यार को समझ सके हैं। ये एक रिस्क जरूर आपके साथ लेना चाहते हैं, ये आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, ये आपके लिए एक रिस्क लेना चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में जो भी गलती है उसका सॉरी कहना चाहते हैं, ये आपके साथ एक दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। ये विक्ट्री का कार्ड है, आपके कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी अभी अनबैलेंस है, इनकी इंटेंशन बहुत सही है गाइज। ये स्टक है, लेकिन स्टक एनर्जी से कब बाहर निकलेंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन इनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है। ये आपके साथ एक रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब नई शुरुआत का कार्ड होता है गाइज, अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी बीती गलतियों को दोहराना नहीं चाहते और विक्ट्री चाहते हैं आपके कनेक्शन में। इंटेंशंस इनकी बहुत प्योर है। आपकी जो पार्टनर है वो एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। अब एक्शन देखते हैं कुछ दिनों में क्या एक्शन होंगे इनके, क्या ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, देखते हैं। द वर्ल्ड, द मून, द डेवल। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए बॉटम में देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो सबसे पहले मैं इस कार्ड को बताऊं तो ये वेंट्स की एनर्जी है गाइस। 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड ये है कि ये किसी राइट टाइम का वेट करें, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही अपने आप हो जाए ये वेट करें। कहीं ना कहीं इन्होंने, देखिए गाइस मैं तीनों को समझाती हूँ, तीनों मेजर आर्काना आए हैं गाइस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग मुझे लग रही है। यहाँ पे लग रहा है मुझे कि आपके कनेक्शन से ज़्यादा इनके जो जीवन में बहुत कुछ चल रहा है कनेक्शन में, तो इसी वजह से आपके कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, जो इनके डिसीजन है और इनकी जो करियर वाली सिचुएशन है वो आपकी पर्सनल लाइफ को इफेक्टेड कर रही है। डेफिनेटली डेविल एनर्जी में है गाइस। जो आपकी जो पार्टनर है ना वो कैप्रिकॉन हो सकते हैं या पाइसिस हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन डेविल एनर्जी उनमें भरी हुई, यानी कि कोई कोई टॉक्सिक एनर्जी है जो उनको उनको गलत डिसीजन करने पे मजबूर कर रही है। यहाँ पे कोई लत हो सकती है उनकी, यहाँ पे कोई बैड एडिक्शंस हो सकते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करे हुए हैं। ये जब तक इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, इससे इनका कुछ भी करियर ना तो सही हो पाएगा, ना ये सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर कोई लत है तो उसको उनको छोड़ना ही पड़ेगा गाइज, क्योंकि ये उस लत से डरते हैं गाइज। इनको डर लगता है कि अगर ये मतलब जो एडिक्शन होते हैं ना उनका डर है गाइज। ये बहुत चाहते हैं इस एनर्जी से बाहर निकलना। ये वर्ड का कार्ड कहता है कि अपने साइकिल से, जो साइकिल इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, आपसे टावर मूवमेंट आया है और बहुत ज़्यादा झगड़े आपसे होते हैं तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन गाइज ये मून की एनर्जी क्या कहती है, इनको डर है।
इनको डर है इस एडिक्शन का। जो डेविल होता है ना गाइस, वो पावरफुल होता है। अगर किसी में डेविल एनर्जी होता है तो वो गलत डिसीजन लेता है, वो सही गलत नहीं देखता, सिर्फ उसको एडिक्शन चाहिए। मतलब जो उसकी लत है उसको घेरे रहती है, कोई भी उसका फायदा उठा सकता है, कोई भी कुछ भी डिसीजन गलत करवा सकता है, या फिर खुद भी माइंड में ऐसे होते हैं वो कि बहुत गलत गलत काम करते हैं। तो गलत काम करने से उनको डर लगता है, और डर लगता है तो फिर वो अपनी साइकिल से बाहर नहीं निकल पाते। तो एक्शन के रूप में चाहते हैं कुछ दिनों में एक्शन क्या क्या होंगे इनके। तो एक्शन के रूप में 3 कार्ड हैं, तो मैं बता सकती हूँ उनको डर होंगे, अपनी एडिक्शन से बाहर आना चाहेंगे, लेकिन एक साइकिल पूरा करना चाहेंगे, जो साइकिल गंदा चल रहा था आपके साथ, झगड़े फसाद उनको पूरा करना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है लास्ट में डेविल एनर्जी आई है। तो ये सोचते हैं कि इस आदत से तो अपने आप छूटा नहीं जाता। मतलब इनकी क्या है कि एडिक्शन है, जब तक इनसे बाहर नहीं आएंगे कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ये चाहते हैं कि अपने आप कुछ हो जाए। ये कार्ड देखिए आप, ये चाहते हैं कि अपने आप कुछ हो जाए। अपने आप कुछ नहीं होता गाइज, एडिक्शन को अपने आप छोड़ना नहीं होता। अपनी ये डेविल में खुद ही एनर्जी होती है कि अपने गंदे या अपने जो डिसीजन जो होते हैं वो अपने आप लें। तो गाइज मैं कहना चाहूंगी कि ये वेट कर रहे हैं किसी सही समय का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सही समय आ गया, क्योंकि एडिक्शन ऐसी चीज होती है जो कि आदमी खुद ही छोड़ सकता है, और डेविल में वो एनर्जी होती है। अगर इसमें कोई गलत होता है तो उसमें पावर होती है कि अपने एडिक्शन को खुद भगा सके। तो मेरा तो यही मानना है कि गाइज आपके जो कनेक्शन में अभी कुछ इनके एक्शन दिखाई नहीं देते आपके प्रति, क्योंकि इनको डर है कि एडिक्शन नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, वापस वही सिचुएशन आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, ये खुद ही छोड़ सकती है इस डेविल एनर्जी को। तो अब देख लेते हैं मेरे व्यूअर के लिए क्या है एडवाइस, इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके एक्शन तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे। हालांकि छोड़ना मन में बहुत चाहते हैं, लेकिन डेविल अभी भी आया है एक्शन के रूप में, डेविल आया तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम चांसेस है कि अपनी आदतें छोड़ेंगे। एक्सक्यूज मी। मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं। कॉर्नोकोपिया, तो गाइज वही कार्ड आया जो लास्ट उसमें आया था। कॉर्नोकोपिया का मतलब ये होता है कि आप अपनी डिजायर्स को पूरा करिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप इनकी बातों को, आप इनको इन पे छोड़ दीजिए। डेविल एनर्जी में वो ताकत होती है कि वो अपनी टॉक्सिक नेचर से अपने आप निकलता है। तो उसको अगर आप कहेंगे भी ना तो भी वो नहीं मानेंगे। अगर आप कोई सलाह देगा तो वो उसकी सलाह नहीं मानेंगे, वो अपनी मन मर्जी करेंगे। तो ये तो एनर्जी खुद की तो आपको सलाह ये है कि आप अपनी डिज़ायर्स को पूरा कीजिए, आपको जो पसंद है वो कीजिए, अपनी लाइफ में जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, अपना टाइम पास कैसे करना है वो देखिए। आप किसी को सलाह मत दीजिए, आप किसी के बारे में कुछ मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। अपने आप जब चीज़ें सही होगी वो अपने आप होगी। तो आपके लिए ये है। आप कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के द्वारा आपको क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज है डिवाइन टाइम। देखिए मैंने कहा था इन्होंने सब भगवान पे छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता गाइज, अपने जो कुछ करना है तो अपन को हाथ में हिलाने पड़ते हैं। दूसरा है मेरा इंतजार करना, तो ये कह रहे हैं आपका इंतजार करना। विर्गो प्लस एक्वेरियस आपकी जोड़ी हो सकती है। इंटीमेसी, तो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है गाइज। यहाँ पे डेवल की एनर्जी सेक्स एडिक्शंस को भी बताता है। इवन होंगे नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। वाना हग यू, आपको हक करना चाहती हूँ। कॉल मी, तो कॉल करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जहाँ देखूँ तुम ही तुम हो, तो आपको हमेशा याद करते रहते हैं। आप दिखते हैं इनको तुम ब्लैक ड्रेस में बहुत मस्त लगती हो, तो आपसे कह रहे हैं। तो ये कुछ मैसेजेस थे, आपसे जैसे रेजोनेट किया वैसे लीजिएगा। इस मेरी वीडियो पसंद आई, कुछ रेजोनेट किया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।